नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार जी। अकबर डायरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्त, हम लोग के एग्जाम बहुत ही नजदीक आने को है। केमिस्ट्री का ये अपन लोगों का सेकेंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम लोग का और एक चैप्टर बचेगा, कार्बनिक यौगिक वाला चैप्टर। तो वो भी बेहद जल्दी अपन लोग समाप्त करेंगे। देन हम लोग तुरंत इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मूव ऑन करेंगे। मार्केट में जो भी अपन लोगों का क्वेश्चन बैंक आया हुआ या फिर परमा प्रेस, शर्मा प्रेस, जो भी आया वाट एवर, सबका पीडीएफ मैं आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको यहीं पे करवाऊंगा। बट उससे पहले अपन लोगों को ये जल्दी जल्दी से सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अध्याय नंबर 3, धातु एवं अधातु को। इसको अपन लोग मेजरली जहाँ से क्वेश्चन पूछता है आपका, वो 3 टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। एक तो पूछता है धातु एवं अधातु का भौतिक गुणधर्म, जो आज वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। दूसरा पूछता है आपका धातुओं का रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। तीसरे नंबर पर पूछता है कि धातुओं को कहाँ से प्राप्त किया जाता है, धातुओं को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो ये 3 मेजर टॉपिक से आपका बुक भी वैसे खत्म हो जाता है और इन्हीं से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। धातु किसे बोलते हैं भाई? जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रहता है। आपने कक्षा 9th में पढ़ के रखा है, नहीं पढ़े तो मैं भी बता रहा हूँ आपको। क्या होता है ना, हम लोग के यहाँ रासायनिक जब अपन लोग अभिक्रिया होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो आदान प्रदान होता है तो भाई कौन आदान करेगा, कौन प्रदान करेगा, कौन लेगा, कौन देगा? तो जो देगा उसे अपन लोग धातु बोलेंगे, ठीक है, और जो लेगा उसे अपन लोग अधातु बोलेंगे। सीधा सीधा कंसेप्ट है। तो बस आपको ये याद रखना है। धातु किसे बोलते हैं भाई? वो तत्व जो इलेक्ट्रॉन देता है, वो तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखता है, वो तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने का गुणधर्म रखता है, उसे अपन लोग क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। जैसे सोडियम, आयरन, ये सब क्या है? आपका धातु है। तीसरे नंबर पे है अधातु। दूसरे नंबर पर अधातु किसे बोलेंगे? जो तत्व इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जो तत्व इलेक्ट्रॉन लेने का गुणधर्म रखते हैं, जो तत्व इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे अपन लोग अधातु बोलते हैं। ऐसे आपको एग्जाम्पल में लिखना है, ठीक है। जैसे क्लोरीन हो गया, कार्बन हो गया, ये सारे क्या चीज हैं? आपके अधातु हैं। उपधातु जो दोनों प्रकार की गुण को अपने पास रखता है, उसे अपन लोग उपधातु बोलते हैं या अधातु बोलते हैं। जैसे इसमें अधातु में बहुत कम एग्जाम्पल है, आई थिंक 12 या 13 गो है। उसमें से सिलिकॉन सबसे बेस्ट है, आप इसी को याद रखिएगा, ज्यादा अच्छा है आपका। उपधातु तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने की या लेने की दोनों की प्रवृत्ति रखता है, उसे अपन लोग क्या बोलते हैं? उपधातु बोलते हैं या उपधातु बोलेंगे, ठीक है। अब धातु भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाता है। तो ये कैसे होता है भाई? कब ये लेगा, कब ये देगा, वो सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि वो कब लेगा और कब देगा, ठीक है। वो सिचुएशन आपको हायर क्लास में पढ़ने को मिलेगा, 11th 12th में। अभी उतना दिमाग नहीं लगाना है, बस अपने को ये सिलिकॉन एग्जाम्पल याद रखना है। अभी मूव ऑन करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये पूरा चार्ट इंपॉर्टेंट है। इससे मान के चलो एक क्वेश्चन तो आना ही आना है आपका, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। धातु एवं अधातु के भौतिक गुणधर्म। सबसे पहला नंबर पे है गुणधर्म। ये यहाँ पे गुणधर्म है। टोटल कितने गुणधर्म है भाई? ऑक्साइड, एक्सक्यूज मी, टोटल है आपके पास 10 गो गुणधर्म। और उस गुणधर्म में कौन कौन पालन करता है, धातु फॉलो करता है या अधातु फॉलो करता है, वो गुणधर्म को उसको अपन लोग देखेंगे। या करता है तो कितना हद तक करता है और कैसे करता है उसको। चलिए सबसे पहले देखते हैं पहला गुणधर्म, चमक। चमक तो समझते रहते हैं ना आप, क्या होता है भाई? जो चमकता है उसे चमक बोलेंगे। तो भाई धातु चमकता है, यस ये चमकता है, और धातु नहीं चमकता है। एक गो छोड़कर, कौन है? आयोडीन। ये याद रखना, यही वो जगह है जहां पे आपको ध्यान पूर्वक याद रखना है। यही क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। कौन सा? चमक की गुणधर्म जो होती है वो धातुओं, सभी धातुओं में होता है और धातु में नहीं होता है। केवल एक चीज को छोड़कर, आयोडीन, जो नमक देखा है ना आपने, वो चमकता है भाई। तो ये हो गया आयोडीन। यही एक क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कौन सा ऐसा वो धातु है जो चमकता है, तो आयोडीन, ठीक है। दूसरे नंबर पे कठोरता नंबर आ जाता है। कठोरता तो जानते हैं ना भाई, जिसको पीट पीट कर एकदम कतनो मारो फिर भी एकदम टूटेगा नहीं, उसे कठोरता बोलेंगे। तो कठोरता का गुणधर्म किसमें होता है भाई? और धातु में ना नहीं के बराबर होता है, या होता भी है तो बहुत कम। आप तो डायरेक्ट ये लिख याद करना, नहीं, और धातु जो है वो कठोरता नहीं होता है, या तो बहुत कम होता है। क्यों बहुत कम होता है? एक आध दो ऐसा एग्जांपल है, इधर देख लो, इधर देख लो, बहुत अच्छा है। ये देखिए,
अधातु क्या है भाई? कार्बन। कार्बन अधातु है ना, कार्बन बोले तो कोयला आपने देखा है ना, कोयला वो क्या है भाई? अधातु है। ग्रेफाइट आपने देखा है ना, पेंसिल से जो लिखते हैं उसका नोकीला वाला हिस्सा यूं, तो वो ग्रेफाइट, ये दोनों के दोनों क्या है भाई? अधातु है। लेकिन जैसे उसको हथौड़ी से मारिएगा ना खट से, एकदम फटाफट टूटते जाएगा, ठीक है, भंगूर हो जाएगा, टूट टूट के त्रिमाहीन हो जाएगा। तो उतना कठोर तो नहीं होता, बहुत कम होता है कठोर, ठीक है, ये याद रखना है आपको। हाँ, अब ये कठोरता वाला गुणधर्म से सवाल आपसे क्या पूछेगा? ये जो लिथियम है, देखिए लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम, ये तीनों ऐसा धातु है जो बहुत ही मुलायम होता है, ये एक्सेप्शन में है, ठीक है। ये कठोरता वाला गुणधर्म को सटीकता से एकदम फॉलो नहीं करता है, उस नियम को, कठोरता वाले नियम को थोड़ा सा उल्लंघन करता है, ये मुलायम वाला प्रवृत्ति को दिखाकर। ये इतने मुलायम होते हैं कि आसानी से चाकू से इसको काटा जा सकता है। तो सवाल ही आपसे यही पूछेगा कि वो कौन सा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन में या तो सोडियम रहेगा या तो पोटासियम रहेगा, तीनों एक साथ रहेगा तो चौथा ऑप्शन में रहेगा उपरोक्त सभी, ठीक है। तो यदि तीनों में से कोई एक दे देगा, सोडियम ज्यादातर पूछता है कि कौन सा धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम ऑप्शन में रहेगा, फिर कार्बन रहेगा, फिर आयरन रहेगा, फिर तीसरा नंबर पे क्लोरीन रहेगा। तो आपने याद किया है ना भाई सोडियम, तो सोडियम को टिक मार्क कर दीजिएगा, सोडियम की जगह में पोटेशियम रहेगा तो पोटेशियम को टिक मार्क कर दीजिएगा, समझ में ना दोस्त, ठीक है, इस तरह से। तो इसे क्या किया जा सकता है? चाकू से काटा जा सकता है। ये तीनों याद रखिएगा, कठोरता वाले गुणधर्म का ये लोग पालन नहीं करते क्योंकि ये मुलायम होते हैं। रूप के बारे में बात करें, अवस्था कैसे होता है भाई? तो धातु की अवस्था ठोस होती है भाई, ठोस होता है एकदम, बहुत ही ठोस होता है एकदम। और ये जो अधातु है वो कैसे रूप में पाया जाता है? गैस रूप में पाया जाता है। इसमें भी एक्सेप्शन है, मरकरी को छोड़कर। मरकरी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जितने एक्सेप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, वो सारे एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है। मरकरी को छोड़कर, मरकरी आपसे सवाल ऐसे पूछेगा कि कमरे के ताप पर मरकरी कैसे अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में, ठोस अवस्था में, गैस अवस्था में? तो ये ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है, ये धातु होते हुए भी ये द्रव की अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है, यहाँ कैसे चीज में? द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, याद रखना ये वाला चीज। और ये जो उपधातु है उसका अवस्था कैसा होता है? गैस के रूप में पाया जाता है। आघातवर्ध्यता एवं तन्यता, देखिए दो प्रॉपर्टी है। देखिए धातु को जैसे आप मारिएगा ना, जैसे शीशा हो गया, उसको जब अच्छा हथौड़ा से मारिएगा, वो पतला नहीं, एकदम अचानक से टूट जाएगा, वो पतला होगा नहीं। और लोहा को जब मारिएगा ना, एकदम पतला होते जाएगा, पतला होते जाएगा, एकदम चादर की सब पूरा पतला हो जाएगा, ठीक है। तो वो सारे धातु इसको एकदम हथौड़ा से मारते मारते एकदम प्योर पतला, एकदम चादरा नियर बना दीजिएगा। चादरा समझते हैं ना, टीना, एकदम उसके जैसा एकदम पतला, एकदम पूरा चादर नियर बना दीजिएगा ना। तो इस तरह बनाने की प्रॉपर्टी जो धातु अपने अंदर दिखाता है उसको अपन लोग बोलते हैं आघातवर्ध्यता। क्या बोलेंगे भाई? आघातवर्ध्यता। तो और तन्यता को भी इसी लगे हाथों समझ जाते हैं। एक दो को ऐसा होता है ना, जैसे कॉपर हो गया, एकदम मार मार के एकदम पूरा पतला, एकदम तार नियर बना दीजिएगा। यही गुण के वजह से कॉपर से हम लोग तार बनाते हैं, क्योंकि उसको एकदम कतनो पतला तार में बना दीजिएगा ना, वो बहुत पतला तार बनता जाएगा और बहुत जल्दी नहीं टूटता है। सीधा सी बात ये है, जल्दी नहीं टूटता है, मारते मारते एकदम तार नियर बना दीजिएगा। तो जो धातु को आप पीट पीट कर तार की जैसा बनाने की सक्षम रखते हैं जो धातु, उसे अपन लोग उस गुणधर्म को बोलेंगे, उसकी उस धातु में तन्यता के गुणधर्म है। और जो धातु को एकदम मार दिया, एकदम टूट गया, तार में बदल भी नहीं किया, तो हम लोग बोलेंगे उस धातु में तन्यता के गुणधर्म नहीं है, ठीक है भाई। तो ये चीज लिखा हुआ है, पीट पीट कर पतली शीट में बदलने की प्रवृत्ति को अपन लोग क्या बोलते हैं भाई? आघातवर्ध्यता बोलते हैं। और ये धातु में एकदम बहुत ज्यादा है, एकदम मस्त, ये सब धातु में पाया जाता है लगभग, और वो धातु में नहीं पाया जाता है। तो आघातवर्ध्यता का गुणधर्म और धातु में नहीं होता है। तन्यता, चादर क्या बोलेंगे इसको, तार बनाने की गुणधर्म। तो पीट पीट कर पतले तार में बदलने की प्रवृत्ति को हम लोग तन्यता बोलते हैं, और ये अधातु में नहीं होता है, धातु में होता है। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या चीज है? विद्युत एवं उष्मा का चालकता। अब भाई चालकता क्या होता है ना, जैसे करंट को एक जगह से दूसरी जगह हर कोई नहीं ले जा सकता है, तो एक आध दो ऐसे धातु हैं जो क्या मतलब हर एक तत्व करंट को यहाँ से वहां नहीं ले जा सकता है। तो जो तत्व करंट को यहाँ से वहां ले जा सकता है उसको अपन लोग धातु बोलते हैं, और धातुओं में ही ये चालकता वाला गुणधर्म पाया जाता है। उष्मा भी सुचालक है, जैसे कि
आप देख लीजिए उष्मा का भी धातु सुचालक होता है। जैसे कि यहाँ पे एगो ये ले लीजिए, ऐसे समझ लीजिए इसको, जैसे ये मेरा क्या है, एगो मोमबत्ती है, मोम है, यहाँ पे इसको जला दिए, ठीक है, और इस छोर में ये मान लेते हैं कोई एक मेरा धातु है, लोहे मान लेते हैं, तो स्टील मान लेते हैं, या फिर तो ये हो गया आपका, ऐसे जला के रखें, धीरे धीरे देखिएगा ना, आपने कहाँ पे जलाया है, इस कोना में एकदम मोमबत्ती को जलाया है, और धीरे धीरे ना आपका एकदम ये हाथवा गर्म होने लगेगा। आपने यहाँ मोमबत्ती थोड़ा जलाया है जो हाथ गर्म होने लगा, आपने तो यहाँ जलाया है। इसका मतलब क्या हो गया कि ताप जो यहाँ गर्म हो रहा है ना, वो वाला ताप ना धीरे धीरे यहाँ से चलते हुए, इसीलिए बोलते हैं चालकता, एकदम चलते हुए एकदम यहाँ तो आपके हाथ तक पहुंच जाएगा। और ये नहीं रहता, इसको हमने हटा दिया, ठीक है, और ऐसे खाली इतने दूरी में पैर रखेंगे तो क्या आपका हाथ गर्म होगा? नहीं ना होगा गर्म। इसका मतलब ये जो आपका ये मीडियम था, तत्व था, ये क्या किया, ताप को एक जगह से दूसरे जगह एकदम मूव करने में मदद कर दिया। तो ये गुणधर्म जो होता है वो धातुओं में होता है, इसको बोलते हैं चालकता। ठीक है दोस्त, तो उष्मा की चालकता और विद्युत की चालकता किसमें पाई जाती है? धातु में पाया जाता है, केवल दो लोगों को छोड़कर, सीसा और मरकरी को छोड़कर। आपका क्या होता है, विद्युत का चालकता नहीं शो करता है, सीसा और मरकरी, ये याद रखिएगा। ये एट पूछता है कौन सा वो धातु है, और कौन सा धातु है जो उष्मा या तो विद्युत का चालकता को शो नहीं करता या नहीं दिखाता है। तो आपको सीसा और मरकरी याद रखना है। ठीक है, अभी तक कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है? ये सोडियम वाला, ये चाकू से काटा जा सकता है, मरकरी ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये आयोडीन ये इंपॉर्टेंट है। अभी आगे चलते हैं, इधर देखिए घनत्व। घनत्व क्या होता है पहले वो समझाता हूं आपको। घनत्व आपको ये दिखाता है कि कोई भी, पहले इसे ऐसे समझ लीजिए, दुनिया में जितने तमाम हमारे पास पदार्थ हैं वो सारे के सारे क्या चीज से बने होते हैं भाई? परमाणु से बने होते हैं। ठीक है, अणुओं से बने होते हैं। तो जिसमें ना तो पूरा एकदम पूरा कचाकच भरा हुआ है, अणु में पूरा पास पास भरा हुआ है, तो उसको उसको बोलते हैं ठोस। ठीक है, तो बिल्कुल पास पास जो भरा हुआ है, एकदम पूरा लबालब भरा हुआ है, और जिसमें ना अणु सब इधर उधर घूम रहा है, उसको बोलते हैं गैस। तो घनत्व आपको यही बोलता है कि घनत्व ज्यादा हो गया यदि, तो वो आपको ये बताता है कि उसमें जो पदार्थ है, उसमें जो अणु है जिससे मिलकर वो पदार्थ बना है, वो बिल्कुल पास पास है, एकदम सटा हुआ चिपका है, दूर दूर नहीं है। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए क्या है ना, ये आपका एक छोटा सा गांव में बोरा है। ठीक है, ये बोरा है, इसमें क्या कर रहे हैं आप? इसमें चावल भर रहे हैं। पहली दफा आपने चावल भर दिया, छोड़ दिया, इसको आपने कोचा ही नहीं, तो क्या ये आपको क्या लगता है, इसमें जितना चावल आपने पहली दफा भरा उतने ही अटेगा या और भी अटेगा? आपको लगेगा नहीं यार, ये इसमें जो चावल है थोड़ा दूर दूर है। तो इसको क्या करते हैं, इसमें आप गांव के बच्चे जानते होंगे, जो लोग रहते हैं धान यहाँ भरते हैं, जब वो लोग इसमें लाठी लगाते हैं और जो खाली खाली जगह रहता है ना, उसको एकदम भर देते हैं ना, धान को एकदम बिल्कुल पास पास ले आते हैं। जब जब ये ऐसे करते हैं, ये कोचने वाला काम, तब क्या हो जाता है भाई, और थोड़ा खाली जगह बच जाता है। तो उसने क्या किया, घनत्व को बढ़ा दिया, एकदम पास पास ले आया, ऐसे समझ लो आप। ठीक है, ये घनत्व समझ में आ गया। तो जो भाई और धातु जो होता है ना, उसमें एकदम घनत्व बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो तो ठोस होते हैं, देखो ना, और जो ठोस होगा तो उसमें तो होगा ही होगा, और जो धातु है उसमें कम होता है। गलनांक, गलनांक क्या होता है भाई? गलनांक तापमान को बताता है। जैसे ये बताया था ना, ये आपका मान लिया ये मोमबत्ती है, तो आप एक लोहा को जलाइए, ऐसे एकदम रखिए लोहा को, और यही तो मोमबत्ती में ना, यही तो मोमबत्ती में एगो ये ले आइए, क्या बोलते हैं आप, ऐसे समझ लो आप, एगो लकड़ी ले आइए। ठीक है, तो आप बताइए कौन जलेगा पहले, लोहा जलेगा कि लकड़ी जलेगा? तो भाई लोहा तो जलबे नहीं करेगा, इवन लाल भी नहीं हो पाएगा, लेकिन लकड़ी जल सकता है। इसका क्या मतलब हुआ भाई, ये जो तापमान था, ये तापमान लोहा को नहीं गला पाया, लेकिन लकड़ी को गला के जला दिया। तो ये वाला तापमान लकड़ी के लिए एकदम गलनांक कहलाएगा, कि हाँ भाई यही वाला वो ताप है जो लकड़ी को गला पाया, इसीलिए ये वाला ताप ही गलनांक हो गया। ताप का मान होता है, जैसे आप लोग जाते हैं ना, जैसे दूरी तय करते हैं, तो दूरी का क्या होता है, मान होता है। जैसे 2 किलोमीटर दूरी चल गए, उसी तरह तापमान का भी मान होता है, केल्विन में उसको मेजरमेंट करते हैं। आगे सीखोगे आप, अभी भी जानते हैं तो बहुत ज्यादा, मैं उसको बोलना नहीं चाहता, नहीं तो आपका दिमाग में थोड़ा प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ऐसे समझ लीजिए, तो ताप का क्या होता है, मान होता है। तो भाई आप ही बताओ, किसका ताप का मान ज्यादा होगा, लोहा का या फिर लकड़ी का? लोहा का। लोहा में ज्यादा ताप दीजिएगा तभी गलेगा।
ठीक है, उसको बोलेंगे गलनांक। तापमान का मान को अपन लोग गलनांक बोलते हैं। तो जो ठोस होता है ना भाई, उसको गलाना बहुत मुश्किल होता है। और ठोस होता कौन है? ठोस होता है मेरा धातु। देखो, ठोस कौन होता है? धातु होता है। इसका मतलब धातुओं को गलाना थोड़ा मुश्किल है, उसमें बहुत ज्यादा ताप की जरूरत होता है। तो किसका तापमान, किसका गलनांक ज्यादा हो जाएगा? धातुओं का। तो यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है, गलनांक जो होता है वो धातुओं का ज्यादा होता है और धातुओं का कम होता है। और धातुओं में से कम कौन आ गया? कार्बन एक वो धातु है ना, उसका कम होता है, वो तुरंत जलना चालू हो जाता है। कोयला, कार्बन बोले तो कोयला तुरंत चालू हो जाता है जलना। इसमें एक एक्सेप्शन है, ठोस में ना देखिए कौन होता है भाई, एगो सोडियम ऐसा था, पोटेशियम ऐसा था, ये मुलायम होता है। ये मुलायम होते हैं, इसका मतलब कम ठोस है, कम ठोस है तो आसानी से जल जाएगा। तो ये चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, सोडियम एवं पोटेशियम को छोड़कर इन दोनों का गलनांक जो होता है वो कम होते हैं, धातु होने के बावजूद भी। मैंने सारी बातें आपको समझा दिया। एक होता है ध्वनि। ध्वनि तो जानते ही हैं भाई, बजाओ ठन ठन आवाज करेगा, उसको ध्वनि बोलते हैं। तो भाई जो गैस है, गैस जैसे हवा है, उसमें क्या ही बजाओगे? जैसे मैं हाथ चला रहा हूँ, कोई आवाज आ रहा है? नहीं। अब ये देखिए ठोस है, इसको आवाज आ रहा है ना भाई? हाँ। जो धातु होते हैं उसको जब ठोकोगे तो आवाज आएगा, ध्वनि उत्पन्न होगा। और धातुओं का कोई ध्वनि नहीं होता है। एक होता है ऑक्साइड। आपने पिछला चैप्टर में पढ़ा था ना, अम्ल एवं क्षारक में, कि जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ऑक्साइड बनाता है। तो दोस्त, और धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो वो भी ऑक्साइड बनाता है। तो उसकी प्रवृत्ति कैसे होती है वो वाला अभी इसको जान लेंगे। तो जब धातु ना आपका, ये धातु जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो धात्विक ऑक्साइड बनाता है। तो कोई ना कोई लवण मिलेगा, तो उसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय प्रकृति होती है। ये इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकता है आपसे, ये धातु, ये नहीं, गलत बोल दिया दोस्त, ये नहीं पूछ सकता, ये ज्यादा टफ हो गया, ये नहीं पूछेगा। बट जान लो, धातुओं की ऑक्साइड जो है वो कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति की होती है। और धातुओं की ऑक्साइड जो है वो कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति की होती है। कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। दोस्त, इसको अब मैं समझ में आ ही गया होगा। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लोगे। इतना शॉर्ट में पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा। जो बातों मैंने यहाँ पे आपको बोल के समझाया वो सारी बातें वहां पे लिखा हुआ है पीडीएफ में, तो उस तरह से मिलेगा। यदि आप शॉर्ट में स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हो तो आप इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, 1 2 3 डन। तो क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग धातुओं का रासायनिक गुणधर्म को देखेंगे, और उससे भी सवाल पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है। और इसके बाद हम लोग का और एक वीडियो आएगा, सबसे लास्ट वाला, उसमें अपन लोग देखेंगे धातुओं को अपन लोग कैसे प्राप्त करते हैं अपना धरती के अंदर से, क्या क्या तरीके हैं, कौन कौन सा ऑक्साइड है, वो सब। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, बाय बाय। आपका दिन शुभ हो। मेहनत करते रहिए और भगवान जी से दुआ कीजिए कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास हो पाए। धन्यवाद।